मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 31 जुलाई। तो चलिए अपन 31 जुलाई के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। रोज नंबर है 61। दोस्तों आपको बता दूं, आप अपनी परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का नाम मैंने मेंशन कर दिया है और पीडीएफ चाहिए आपको तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसकी लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डेली पीडीएफ और जो लाइव क्लासें होती है उसकी ई पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस राज्य की सरकार ने निर्यातक बनो मिशन प्रारंभ किया है? तो ये किसने किया है? तो ये किया है अपनी राजस्थान सरकार ने। किसने? राजस्थान सरकार ने किया है। इसके तहत ये है कि आप जितने ज़्यादा प्रोडक्ट हो सकते हैं उनको निर्यात करो, ताकि जिससे इनकम का सोर्स है वो इनकम अपने को मिले। और राजस्थान, तो राजस्थान के सीएम कौन है? तो अशोक गहलोत है, आप सबको पता है। और फिलहाल राजस्थान की राजनीति में उठापटक चल रही है, सभी विधायकों को इकट्ठा भी किया जा रहा है। तो चलिए अब देखते हैं, ये मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, उसमें क्या किसको कौन सा पद है वो मिलते हैं। जिनको भी जो पद मिलेगा अपन उसके बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। तो राजस्थान की कैपिटल क्या है? तो वो है जयपुर, जिसे 2019 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है वो घोषित कर दिया गया था। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? तो वो है कलराज मिश्र। और राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया गया है। और आपको पता है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और इसकी पाकिस्तान के साथ सीमा कितनी लगती है? तो 1070 किलोमीटर लगती है। और सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है? तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। कितनी? 1648 किलोमीटर सीमा लगती है। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो केवलादेव, रणथंभौर और सरिस्का ये नेशनल पार्क है। और अभी भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, वो भी राजस्थान का है। क्या नाम कौन सा है? तो वो है रामगढ़ विषधारी। कौन सा? रामगढ़ विषधारी। और बायोफ्यूल लागू करने वाला पहला राज्य है। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा एयरपोर्ट प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये स्वच्छता के मामले में और फैसिलिटी के मामले में जयपुर का एयरपोर्ट है वो पहले स्थान पर रहा है। ये गुवाहाटी और चेन्नई इनको पछाड़ते हुए अब पहले स्थान पर आ गया है। ये अपने लिए अच्छी बात है। और राजस्थान जयपुर के बारे में आपको मैंने बता ही दिया है ऊपर वाले क्वेश्चन में। और गुवाहाटी और चेन्नई, गुवाहाटी को दूसरा स्थान मिला है और चेन्नई को तीसरा स्थान मिला है और गोवा को 8वां स्थान है वो मिला है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर पसंद नहीं आए तो बेफिक्र होकर आप अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने हेपेटाइटिस सी के लिए दुनिया की पहली सस्ती दवा बनाई है? तो ये किसने बनाई है? तो इसका सही आंसर है वो है मलेशिया। क्या है? मलेशिया। कौन सा आंसर है इसका? तो इसका सही आंसर मलेशिया है, जिसने सबसे सस्ती दवाई बनाई है। क्योंकि आपको पता है हेपेटाइटिस सी है, इसका इलाज इतना महंगा है कि अगर कोई मिडिल क्लास इसका इलाज करवाए तो वह कर्जे में डूब जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है कि मलेशिया के द्वारा सस्ती है दवाई बनाई गई है। और आपको बता दूं हेपेटाइटिस सी की अभी तक कोई वैक्सीन वगैरह नहीं बनी है। और आपको पता है 28 जुलाई को हेपेटाइटिस डे बनाया गया और जिसकी थीम क्या थी इस बार की? तो हेपेटाइटिस कांट वेट। क्या थी? हेपेटाइटिस कांट वेट थीम थी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा देवरण्य योजना शुरुआत करने की घोषणा की गई है? तो ये किसके द्वारा की गई है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और देवरण्य योजना ये किसके लिए है? तो ये आदिवासियों के लिए है, उनकी सुरक्षा और उनके रहने सहने का इंतजाम किया जाएगा। तो इसका सही आंसर मध्य प्रदेश है। तो अपन मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो आप सबको पता ही होगा, शिवराज सिंह चौहान वहाँ के सीएम है। और गवर्नर कौन है? तो मध्य प्रदेश के गवर्नर है वो है मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल है। पहले कौन से थे? कौन थे इनसे पहले? तो पहले आनंदीबेन पटेल थे। अब करंट में क्या कुछ चलाया गया है इसमें? तो करंट में चलाया गया है कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु अभियान चलाया गया है और एक जिला एक शिल्प अभियान चलाया गया है और संकल्प योजना चलाई गई है। और आपको बता दूं इसे सोया स्टेक
स्टेट व टाइगर स्टेट भी कहते हैं। और सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है इसमें कितने हैं, तो 10 नेशनल पार्क है। कौन कौन से, चलिए डिस्कस करते हैं। तो कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना, सतपुड़ा, ये नेशनल पार्क है। और इसका जो बाचा गांव है वो भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव है। तो चलिए, और एल्यूमिनियम मुक्त भारत में पहला स्थान रखता है मध्य प्रदेश। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। कोविड-19 टीकाकरण के लिए कौन सा देश भारत को $25 मिलियन देने की घोषणा की है। तो ये किसने देने की घोषणा की है, तो ये अमेरिका ने देने की घोषणा की है। और आपको बता दूं, अमेरिका के जो विदेश मंत्री है बिल क्लिंटन, वो अभी भारत दौरे पे आए हुए हैं और इन्होंने घोषणा कर दी है। और मैंने आपको बताया भी था ये 27-28 है तो इनका दौरा रहेगा। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो वो है जो बाइडेन। और उनकी 2 बुक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से हैं उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है, जो भारत मूल से बिलोंग करती है, उनका क्या नाम है, तो कमला हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत से चोरी हुई 14 कलाकृतियाँ किस देश से भारत आएगी। तो ये कितनी आएगी, 14 कलाकृतियाँ आएगी। और कहाँ से आएगी, तो ये ऑस्ट्रेलिया से आएगी जो पहले चोरी हो चुकी थी। और अभी इनको लगभग 22 करोड़ रुपए है वो लगेंगे और वो भारत मूल अपने लौट आएगी। तो ये अपने लिए अच्छी बात है, जिनमें महात्मा बुद्ध और काफ़ी जो वीर सेनानी थे उनकी तस्वीरें हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा किसानों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की गई है। तो ये किसके द्वारा की गई है, तो इसका सही आंसर है वो है क्या है, तो वो कर्नाटक है। क्या है, सही आंसर कर्नाटक है। और कर्नाटक के नए सीएम का क्या नाम है, तो बसवराज बम्मई नाम है। और कैपिटल क्या है कर्नाटक की, तो कैपिटल है कर्नाटक की बेंगलोर। और गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है थावरचंद गहलोत, वो भी नए बने हैं। और दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो हुबली में बन रहा है। और अलमाटी बांध वो कृष्णा नदी पर है। और कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर है। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो बांदीपुर, अंसी, नगरहुल, कुदेरमुख, ये नेशनल पार्क है। और जो नए सीएम बने हैं वो आपको बता दूं लिंगायत समुदाय से बिलोंग करते हैं, जो कर्नाटक में 12% है, 17% है वो आबादी है। और ये पूर्व गृह मंत्री भी रहे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में H5N1 का पहला मामला सामने आया है, तो ये किस में आया है, तो वो हरियाणा में आया है। कहाँ, हरियाणा में आया है। और इससे हरियाणा में एक लड़के की 11 साल के लड़के की मौत हो गई है। तो H5N1 ये पक्षियों में होने वाला रोग है जो अब इंसानों में भी होने लगा है। तो हरियाणा के सीएम कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर है। राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य, पहले थे, अब है बंडारू दत्तात्रेय। और कैपिटल है चंडीगढ़। और करंट में क्या कुछ चलाया गया है, तो हवाई टैक्सी मेरी विरासत योजना और मेरा पानी मेरी विरासत। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो कल्लेसर, सुल्तानपुर है वो नेशनल पार्क है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नासा के द्वारा किस देश के परसिवरेंस रोवर जेजेरो क्रेटर की जांच कर रहे हैं, तो ये कौन कर रहे हैं, तो ये मंगल ग्रह के लिए कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, तो ये मंगल ग्रह पर कर रहे हैं। तो नासा, अपन नासा के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड परीक्षण किट किसने विकसित की है, तो ये किसने विकसित की है, तो ये IIT हैदराबाद ने विकसित की है। किसने, IIT हैदराबाद ने विकसित की है। इसमें क्या होगा, तो इसमें आपका है वो 20 मिनट में आपका टेस्ट है वो मोबाइल पर आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार SC/ST अत्याचार के मामले में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो ये हुई है 11.46 है वो % वृद्धि हुई है। ये 2018 से 2019 के बीच हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने नौका मॉड्यूल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा है, तो किसने भेजा है, तो ये रूस ने भेजा है। किसने भेजा है, रूस ने भेजा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की सबसे पुरानी वेधशाला चोकिलो को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है, तो ये किस देश की दी है, तो ये अमेरिका की है, जिसे यूनेस्को ने
विश्व धरोहर की सूची में ले लिया है। तो यूनेस्को आज चौथा दिन है जो यूनेस्को की अपन फुल फॉर्म के बारे में और इसकी स्थापना के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? जो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना हुई थी 1945 को और हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। और इसमें मेंबर कितने हैं? तो 21 जनों के मेंबर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नंदू नाटेकर का निधन हो गया है, वे किस खेल से संबंधित थे? तो ये किस खेल से संबंधित थे? तो ये हॉकी खेल से संबंधित थे। किससे? हॉकी खेल से संबंधित थे, जिनका निधन हो गया है। और इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? तो सबसे पहले 1961 में इन्हें अर्जुन अवार्ड पुरस्कार मिला था, जो खेल जगत में 1992 से पहले सबसे बड़ा पुरस्कार था। अब कौन सा है? तो वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। और वो सबसे पहले किसे मिला था? तो विश्वनाथ आनंद को मिला था। किसे मिला था? विश्वनाथ आनंद को मिला था। और ये अपने 15 साल के करियर में 100 से अधिक मैच है वो जीत हासिल की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति के 1 साल पूरा होने पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कितनी योजनाओं की घोषणा की गई है? तो कितनी नई योजनाओं की घोषणा की गई है? वो 10 नई योजनाओं की घोषणा की गई है। इसमें क्या होगा कि इसमें ये होगा कि अगर आप 1 साल किसी भी कॉलेज में कर सकते हो, दूसरी साल अगली कॉलेज से कर सकते हो। अगर वो कॉलेज पसंद नहीं आई तो ये कुछ नीतियाँ सही नहीं है और कुछ नीतियाँ सही है। एजुकेशन सिस्टम इन 2-3 सालों में डगमगाया हुआ है। ये नीतियाँ ला के आ रहे हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम है वो, उसकी हालत है वो ख़राब हो रही है। चलिए देखते हैं क्या होता है। और ये आपके लिए ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है। तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बसवराज बोम्मई बने हैं। और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर लें, और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन अपनी राय है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और इन्फॉर्मेशन के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से जुड़ जाइए। तो चलिए अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।